ओके। और ये है प्रोटीन, ये प्रोटीन है। ओके। और ये इसमें से, हाँ ये कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो ये तीन चीज़ें याद रखो, कोलेस्ट्रॉल मतलब फैट, कार्बोहाइड्रेट, ओके, और प्रोटीन। तो बेसिकली इसके अंदर ये जो फूड है, अब फूड का जब इनटेक होगा तो उस केस में ये जो सेल है वो एंडोसाइटोसिस करेगा, ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू वो फूड अंदर की तरफ जाएगा। जो वांटेड फूड है, मतलब आपको इंपॉर्टेंट मटेरियल, जैसे फूड, फूड में ये तीन चीजें होती है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीनों चीजें इसके थ्रू अंदर जाएगी। ये क्या मैंने क्या बताया था अभी, ये कोलेस्ट्रॉल है। ओके। ये मान के चलते कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है। तो इसमें से प्रोटीन जाएगा, इसमें से कोलेस्ट्रॉल जाएगा, इसके अंदर से क्या, कार्बोहाइड्रेट जाएगा। तो इनडायरेक्टली ये है कि इन तीनों चीज़ों से के थ्रू होते हुए ये तीनों, ये फूड अंदर एंटर करेगा, आया समझ में, सेल के अंदर। ओके। अब ये फूड सेल के अंदर गया, उसके बाद काम क्या रहेगा, अब इन सब से एटीपी बनेगी, क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। क्या बनेगी, एनर्जी। ओके। तो बेसिकली फूड का इंटेक होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, यहाँ से फूड का इंटेक होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस। ओके। तो यहाँ दो वर्ड्स आए हैं, एक तो आया एंडोसाइटोसिस और एक आया है एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ लिख सकते हैं इनटेक ऑफ फूड, ये क्या हो जाएगा, एग्जिट ऑफ फूड। फूड का इनटेक होना या एग्जिट होना, इसको एग्जिट बोलेंगे। एक्सो का मतलब एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द सेल, सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ जाएगा ये, और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर आएगा। ठीक है। ओके, ये वर्ड्स याद रखना, आपको एग्जाम में लिखने पड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है being selectively permeable, it regulate the movement of ion and organic molecules। अब मैंने आपको जैसे कि बताया था कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, तो ये क्या करेगा, आयंस और मॉलिक्यूल्स को एग्जिट और एंटर करेगा। ये क्या करेगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आयन एंड मॉलिक्यूल, उनको मटेरियल बोला जा सकता है। तो आयन और मॉलिक्यूल को आइदर वो क्या करेगा, एंटर और एग्जिट, ये एंटर और एग्जिट करेगा इनको। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वापस घुमा फिरा के वही चीज़ें बोली जा रही है। तो मेन मेन पॉइंट याद रखना, इट प्रोटेक्ट, पहला पॉइंट प्रोटेक्ट है। सेकंड पॉइंट है ये जो डिफ्यूजन है और ऑस्मोसिस को क्या करता है, रेगुलेट करता है। फर्स्ट पॉइंट प्रोटेक्शन है, सेकंड है डिफ्यूजन को रेगुलेट करता है, ऑस्मोसिस को रेगुलेट करता है। तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। चौथा एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है, सॉल्ट को इन एंड आउट करने के लिए, और सॉरी वाटर को इन एंड आउट करने के लिए। पांचवा पॉइंट क्या था, इट इज़ यूज्ड फॉर एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस फॉर द इंटेक ऑफ फूड एंड एग्जिट ऑफ फूड। एंड लास्ट है, इट एक्ट एज अ selectively permeable membrane and which is responsible for the exit and enter of ion and molecules। आया समझ में, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी मैंने। ओके, लास्ट इसके बाद देखते हैं डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है वो देखते हैं। मैं ऑलरेडी डिफ्यूजन आपको बता चुका हूँ। क्या होता है डिफ्यूजन, certain substance such as water, carbon dioxide, oxygen can move across the cell membrane through the process of called diffusion। तो बेसिकली हमारे सेल के अंदर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये मूव करते हैं, आया समझ में। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड सर्कुलेशन होता है उस टाइम पे भी इम्प्योर ब्लड जो है हमारे बॉडी में, अभी हमारे बॉडी में इम्प्योर ब्लड भी है या नहीं। जब मान लो आपके बॉडी में अगर सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है तो बॉडी काला पड़ने लगता है। अभी आपने देखा होगा ना, अगर कोई मुर्दा है, उसका हार्ट चलना बंद हो जाता है, तो उसके बाद उसका बॉडी का कलर देखा है आपने, मतलब देखा तो नहीं होगा लेकिन सुना होगा कि काला पड़ने लगता है। क्यों, क्योंकि जो CO2 है वो उनकी बॉडी में स्टोर होने लगती है, फिल्टर नहीं होता ऑक्सीजन से CO2। तो उसकी वजह से क्या होता है,
ये उसकी वजह से क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कंटिन्यूअसली बॉडी में बढ़ता जाएगा। आया समझ में? ऑक्सीजन का प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा ब्लड के अंदर, तो उसकी वजह से प्रॉपर डिफ्यूजन नहीं हो पाता। आया समझ में? तो डिफ्यूजन के लिए आपके बॉडी पार्ट्स जो है स्पेशली जैसे कि आपके ऑर्गन्स वो काम करने ज़रूरी है। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है इसका। लंग्स क्या करता है, प्रॉपर डिफ्यूजन करता है गैसेस का। आपने देखा भी होगा या सुना होगा आपने कि जो लंग्स है वो इनहेल और एक्सेल करता है। एक्सेल करता है CO2 को और इनहेल करता है ऑक्सीजन को। आए समझ में? ऑक्सीजन को इनहेल करेगा और CO2 को एक्सेल करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर प्रोसेस क्या है डिफ्यूजन का, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये सारे जो मटेरियल है वो पूरे बॉडी पार्ट में क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं by the process of diffusion in a cell. Material randomly move from higher concentration to lower concentration. ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। द सब्सटेंस दैट आर वेरी स्मॉल इन साइज डिफ्यूज इजीली थ्रू द phospholipid layer of plasma membrane. Therefore diffusion is defined as spontaneous movement of the substance from the region of higher concentration to the region of lower concentration until uniform concentration is achieved. तो बेसिकली अभी मैं ये टॉपिक भी हम कर चुके हैं। इसमें लिखा हुआ है कि डिफ्यूजन तब तक होता रहेगा जब तक दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता। जैसे मान लो ये एक सेल है। अब इस सेल का आउटर साइड का एनवायरनमेंट, ये आउटसाइड ऑफ द सेल बोल सकते हैं। हाँ, ये आउटसाइड ऑफ द सेल है और ये सेल के अंदर वाला हिस्सा है। इसका कॉन्सेंट्रेशन मान के चलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन अंदर का ज़्यादा है, मोर, और यहाँ पर लेस है। ओके, कितना ज़्यादा है, ये 70% कॉन्सेंट्रेशन है इसका और यहाँ पर 30% है। ओके, क्या होगा, ये धीरे धीरे यहाँ पर डिफ्यूज़ होगा इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है। अब डिफ्यूजन कैसे होगा, यहाँ 40% हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 60%। ओके, फिर और डिफ्यूजन होगा, तो डिफ्यूजन की वजह से यहाँ 50% और यहाँ पे भी अंदर 50%। ओके, तो बेसिकली जब तक कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल तब तक डिफ्यूजन होता रहेगा। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो इसमें ऑलरेडी लिखा है कि डिफ्यूजन कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों सेल के बाहर का हिस्सा और सेल के अंदर वाला हिस्सा इक्वल कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो जाता तब तक डिफ्यूजन चलता रहेगा। ओके, हाँ, नेक्स्ट, it is faster in gaseous phase than in the liquid and solid phase. So basically gaseous phase में diffusion बहुत fast होता है। अभी जैसे मान लो एक सेल है, सेल को डिफ्यूज़ करना है, सेल को नहीं, सॉरी, गैसेस को डिफ्यूज़ करना है। अभी गैस में क्या क्या आएगा, ऑक्सीजन और CO2। मेनली ये दो ही गैस होती है जो डिफ्यूज़ करती है। अब ऑक्सीजन को सेल के अंदर जाना है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगी और CO2 सेल से बाहर आएगी। ठीक है, और ये इजीली एंटर कर सकती है किसके अंदर, सेल के अंदर, एज कंपेयर टू वाटर और सॉलिड और वाटर इजीली एंटर नहीं कर सकते सेल के अंदर, क्योंकि उनको एंटर करने के लिए परमिशन लगती है इसकी। लेकिन ये विदाउट परमिशन भी इसके अंदर एंटर कर सकते हैं गैसेस और ये CO2। आया समझ में? इसका प्रॉपर नेटवर्क होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये कैसे एंटर करते हैं सेल के अंदर, बाय द लंग्स। और ये सारी चीज़ लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आती है हमारे बॉडी के अंदर। अभी लंग्स नहीं होंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर एंटर कर पाएगी। फॉर एग्जांपल लंग्स ही खराब हो गए तो क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर एंटर होगी, CO2 बाहर जाएगी नहीं, तो उस केस में क्या होगा, इंसान की मौत हो सकती है। कोविड में वही हुआ था, लंग्स खराब हुए थे, उसके बाद फिर बाकी बॉडी पार्ट खराब होने लगे थे। आया समझ में?
तो लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है, CO2 को बाहर निकालता है। ओके, सो इसको भी हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन दो तरीके से हो सकता है, एक लिक्विड के थ्रू, दूसरा ऑक्सीजन और CO2 के थ्रू। अभी जैसे हम सांस ले रहे हैं, अंदर इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो वो क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब एक एक्टिविटी की गई है यहाँ पर, एक्टिविटी देखो, टू ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक बीकर लिया है, एक मिनट, बीकर जैसा कुछ है क्या, ले लेता हूँ इधर, जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट बोल सकते हैं, जिसको KMnO4 भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ये है KMnO4। ओके, KMnO4 मतलब पोटेशियम पर मैंगनेट। ओके, पोटेशियम पर मैंगनेट। ओके, और एक बीकर लिया है पानी, इसके अंदर वाटर है, पोटेशियम पर मैंगनेट है, ये डाई, जिसको हम इन्होंने डाई बोला है, एंड एक बीकर लिया है हमने। ओके, प्रोसीजर क्या है, टेक अ बीकर एंड फिल द हाफ वाटर विद द हाफ, fill it with, yeah, fill it half with the water, place the colored pipette, नहीं पैलेट लिखा है क्या, ओके pipette, मुझे लगा pipette। ओके, place the colored palette or drop a crystal of potassium permanganate in the beaker, leave it undisturbed for some time। ऑब्जर्वेशन क्या होगी, you will observe that color diffuses into the water slowly from higher concentration to its lower concentration। अब बेसिकली अगर आप एक ड्रॉप इसमें डालोगे यहाँ पर, तो कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे क्या होने लगेगा, यहाँ पर डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। और डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, अभी जैसे यहाँ ये यहाँ पर आपने ड्रॉप डाली है, तो कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे ये स्प्रेड आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं। डाई का या कोई भी कलर डालते हैं उसके अंदर, पानी के अंदर, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो कलर फैलता है सब जगह। ओके, तो ये कलर धीरे धीरे स्प्रेड आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, और पूरी तरीके से एक टाइम के बाद पूरे पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ पर आएगा इक्विलिब्रियम, मतलब 50-50% क्या हो गया है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड हो गई है पानी में और पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर। तो इस तरीके से ये प्रोसेस की गई है। आया समझ में ये प्रोसेस कैसे किया है, एक डाई को ड्रॉप, एक डाई का ड्रॉप इसके अंदर डाला, कौन सा डाई लिया है, पोटेशियम परमैंगनेट, और वो धीरे धीरे इसके अंदर स्प्रेड आउट हो गया, और कुछ टाइम के बाद पूरी तरीके से वो उस जो पानी हमने लिया था उसके अंदर फैल गया, स्प्रेड हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे सकते हैं, डिफ्यूजन। ओके, ऑस्मोसिस का एक प्रोसेस इसमें लिखा गया है। ऑस्मोसिस में क्या लिखा है, ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन थी क्या, बीच में मेम्ब्रेन है पानी के बीच में, नहीं है। लेकिन आप जो आरओ का पानी पीते हो उसमें मेम्ब्रेन होती है। आरओ का फुल फॉर्म पता है आपको, बस आरओ पता है, आरओ तो पता है ना। ओके, आरओ का मतलब सिर्फ आरओ, आरओ का कभी फुल फॉर्म तो सुना होगा, आपको लगता होगा वो कंपनी है कोई। आरओ का मतलब क्या होता है, कभी सोचा है आपने, आरओ का पानी तो पिया है। आप जो फिल्टर्ड वाटर पीते हो, जो फिल्टर होके आता है उस मशीन के थ्रू, वो आरओ का पानी होता है। अभी आरओ क्या है, सुना है आपने, आरओ के अंदर कुछ मेम्ब्रेन लगी होती है। कभी आपने देखा है वो नीचे जो फिल्टर लगा हुआ है आपके घर में, उसमें कभी चेंज करते हुए देखा है फिल्टर उसका, कितने फिल्टर होते हैं उसमें, हाँ, नहीं नहीं, उसमें टोटल 6 से 7 फिल्टर रहते हैं। अब एक में यूवी, यूवी मतलब यूवी प्रोटेक्शन, अल्ट्रावायलेट जो नहीं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रावायलेट नहीं। अब उसमें यूवी यूएफ लिखा होता है, फिर उसके बाद बाद उसमें एक आउटर फिल्टर रहता है, बाहर एक फिल्टर लगा होता है, फिर अंदर 5 फिल्टर होते हैं।
तो उसमें एक यूवी फिल्टर रहता है, एक यूएफ फिल्टर रहता है, फिर एक उसके अंदर एक ऑस्मोसिस के लिए एक सेल मेम्ब्रेन लगी होती है। अब आप सोच रहे होंगे सेल मेम्ब्रेन कैसे हो सकती है? हाँ, उसके अंदर मेम्ब्रेन रहती है फिल्टर के अंदर जो हम पानी पीते हैं। तो आरओ का फुल फॉर्म है, कोई आपसे आगे पूछे तो इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस? अब समझ में आया इसका मतलब क्या है आरओ? रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का उल्टा। मतलब ऑस्मोसिस क्या होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसमें लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन पे पानी फिल्टर होता है आरओ के अंदर। आया समझ में? ओके। अब इसके अंदर भी मेम्ब्रेन लगाई जाती है। वो मेम्ब्रेन क्या करती है? वो मेम्ब्रेन पानी को फिल्टर करेगी। अब उसमें यूवी फिल्टर, यूएफ फिल्टर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और एक होता है यूवी, मतलब कुछ उसमें यूवी, ताकि कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स है उनको क्या किया जाता है? डिस्ट्रॉय किया जाता है। और यूएफ के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जाती है, मतलब कुछ अगर कुछ बैक्टीरिया है, ई कोलाई वगैरह, तो उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है उस फिल्ट्रेशन के अंदर। अगर आप डायरेक्टली टैप वाटर पियोगे तो ई कोलाई वगैरह जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपकी गट हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं। और आपने सुना होगा एमपी में तो कुछ बच्चों की डेथ हो गई थी, पता है आपको? कुछ लोगों की गंदा पानी पीने की वजह से बीच में वो न्यूज़ स्प्रेड हुई थी। तो गंदे पानी के अंदर ई कोलाई और काफ़ी सारे बैक्टीरियाज होते हैं। फिकल वेस्ट के जो बैक्टीरिया रहते हैं वो सारे बैक्टीरियाज टैप वाटर के अंदर पाए जाते हैं। अब यहाँ फिल्टर होके आता है वो बात अलग है, लेकिन डायरेक्ट नहीं पी सकते हम पानी। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आरओ, मतलब फिल्टर्ड वाटर यूज़ करते हैं। ओके। सो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस प्लांट्स में भी होती है। अब कैसे होती है वो देखते हैं एक बार। द सेल साइटोप्लाज्म हैज सम सब्सटेंस in dissolved state. The cell membrane, being semi-permeable in nature, allows the movement of the water. Thus, it osmosis helps the process osmosis. Water movement occurs from the region of higher concentration to the region of lower concentration through सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जो वाटर का मूवमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ होगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा। लेकिन उसके लिए रिक्वायर्ड होगा आपको क्या? उसके लिए रिक्वायर्ड होगा या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके लिए आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। मतलब एक मेम्ब्रेन के थ्रू वो जाना चाहिए। अभी जैसे मान लो मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था अभी जस्ट ये वाला, तो यहाँ बीच में क्या है? ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके थ्रू ही तो होते हुए जा रहा है। तो जब वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है? आउटसाइड से इनसाइड ऑफ द सेल थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देन इट इज नॉन एज ऑस्मोसिस। यहाँ पर ऑस्मोसिस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है। क्यों? यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या क्लास के अंदर? नहीं, लेकिन इसके अंदर है, सेल के अंदर यहाँ पर है। तो इसको ऑस्मोसिस बोलेंगे, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिफ्यूजन। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? ओके। तो हमारे बॉडी के अंदर भी ऑस्मोसिस होता है। आया समझ में? तो जो हमारे सेल है उसके अंदर जब भी एंट्री और एग्जिट होता है कोई भी मटेरियल, तो उस केस में ऑस्मोसिस होता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है osmosis can observe by placing an animal cell or plant cell each in the sugar solution। अभी शुगर सॉल्यूशन के अंदर मैंने आपको एक ये एग अभी रख के बताया था इसके अंदर, है ना? तो क्या उसके अंदर क्या हुआ था? ये वीडियो देखा था, उसके अंदर एग को जब शुगर सॉल्यूशन में डाला तो श्रिंक हो गया, है ना? तो क्या होगा? यहाँ पे लिखा है सॉल्ट सॉल्यूशन और प्लेन वाटर, वन ऑफ द थ्री थिंग्स दैट कुड हैपन। और इसमें लिखा है इफ द सेल प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर और सॉल्ट। अब मैं यहाँ पर तीन टाइप के जो सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, उन सॉल्यूशन के सॉल्वेंट मतलब वाटर, लिक्विड मतलब एक तरफ जैसे में दो चीज़ें होती है, एक होता है सोल्यूट,
और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो कम अमाउंट में यूज करते हैं हम, जैसे कि सॉल्ट, और सॉल्वेंट मतलब वाटर। आया समझ में? पानी, अब एक ग्लास है, ग्लास के अंदर सॉल्ट डाला आपने और उस ग्लास के अंदर ऑलरेडी पानी है। आया समझ में? तो जो वाटर है वो सॉल्वेंट का काम करेगा और जो सॉल्ट है वो सोल्यूट का काम करेगा। आया समझ में? ओके। अभी अभी ये एक आरबीसी सेल है, यहाँ पर दिखाई दिया। अब इस आरबीसी सेल के अंदर यहाँ पर वाटर इन एंड आउट, यहाँ पर प्रॉपर मूवमेंट हो रहा है। आइसोटोनिक मतलब यहाँ 50% अंदर कॉन्सेंट्रेशन है और बाहर भी कितनी है, 50%। और आइसो का मतलब होता है सेम, और टॉनिक मतलब सॉल्यूशन, मतलब बाहर और अंदर सेम रहेगा। यहाँ पे लिखा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, दिखा है, दिखा आपको सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब क्या बताया था, सॉल्ट। मैंने बोला था अंदर सॉल्ट 50% होना चाहिए। इज सेम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, मतलब 50% अंदर है, 50% बाहर है। ओके ओके। हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है? अब मुझे एक बात बताओ, जो सेल है वो श्रिंक कब होगा? सॉल्ट की सॉल्यूशन, जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो बाहर ज्यादा होगा या अंदर? सोच के बताओ। बाहर। तभी सॉल्ट, तभी सारा पानी बाहर आ जाएगा। ओके, मतलब सॉल्ट बाहर ज़्यादा है, सॉल्ट यहाँ ज़्यादा है, तो सारा वाटर क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। तो हाइपरटोनिक में क्या होता है, द सॉल्यूशन हैज़ द हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल। अब यहाँ लिखा है ऑलरेडी, द सॉल्यूशन हैज़ अ हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल मतलब इनसाइड द सेल सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, लेस। यहाँ पर क्या होगी, लेस होगी, यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा रहेगी। अ नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आउट ऑफ द सेल एंड इट श्रिंक, इट विल श्रिंक, ये श्रिंक होने लगता है। तो आप क्या लिखोगे, द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल विल बी लेस एंड आउटसाइड ऑफ द सेल विल बी मोर, सो वाटर विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। आया समझ में? एंड सेल विल श्रिंक, यहाँ पे क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। कौन सी वाली कंडीशन में, हाइपरटोनिक वाली कंडीशन में। क्या बताया मैंने हाइपरटोनिक में, सॉल्ट बाहर ज़्यादा रहेगा और अंदर कम रहेगा। सो वाटर विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, सो सेल विल श्रिंक। आया समझ में? ओके, सेल सिकुड़ जाएगा। लास्ट कंडीशन क्या है, अब अंदर ज़्यादा होगा, सॉल्ट क्या होगा, salt will more inside the cell and outside of the cell salt will be less। तो क्या होगा, water will move inside, पानी अंदर की तरफ जाएगा, तो जो सेल है वो क्या हो जाएगा, स्वेल। समझ आया? तो यहाँ पे लिखा भी है, द सॉल्यूशन हैज़ अ लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल। तो जो सॉल्यूशन है उसकी लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन रहेगी आउटसाइड ऑफ द सेल। अब सॉल्यूट मतलब समझते हो ना, मैंने अभी जस्ट लिखा, यहाँ लिखा हुआ है सॉल्यूट का मतलब सॉल्ट, सॉल्वेंट का मतलब वाटर। तो यहाँ अगर सॉल्यूट लिखा हुआ है तो सॉल्यूट का मतलब है सॉल्ट। तो कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ कम होगी। ठीक है, याद रखना, एक ही पॉइंट, एक ही जगह, एक जगह एक ही पॉइंट यूज करना। अभी आप हाइपरटोनिक लिख रहे हो तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन हायर रहेगी, कहाँ पर, बाहर। तो ये हाइपरटोनिक आप यूज करना किसके लिए, सॉल्ट के लिए। ठीक है, हाइपोटोनिक है तो ये बाहर, मतलब मेरा यही पॉइंट बोलने का मतलब है कि आप सिर्फ एक ही जगह को कंपेयर करना, बाहर वाली जगह को, आउटसाइड ऑफ द सेल। इनसाइड याद रखोगे फिर कंफ्यूज हो गए, यार सर अंदर बताए थे कि बाहर बताए थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपोटोनिक में जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ है वो ज़्यादा है, हाइपोटोनिक में लेस है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप स्वेल, श्रिंक और स्वेल, श्रिंक और नो चेंज, इसमें कोई चेंज ही नहीं है। ओके, इसमें भी सेम है। इसमें वैक्यूअल का बताया है,
तो कर सकते हो, तीनों सेम है जो ऊपर था। वैक्यूल वाले में भी सेम कंडीशन जो मैंने इसमें बताया, सेम इसी का इसमें अप्लाई कर देना। इसमें स्वेल हो रहा है, इसमें श्रिंक हो गया, इसमें साइज वैसी की वैसी है। ओके। ओके। अब ये एक्टिविटी आप चेक कर सकते हो, एक बार ये एक्टिविटी चेक कर लो, अगर आपको क्लियर है फिर आगे बढ़ो। क्लियर है? पक्का लिख लोगे एग्जाम में? ओके। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस भी लिख लोगे, क्योंकि एक में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगती है, एक में नहीं लगती है। इसमें गैसियस मॉलिक्यूल इजीली, इसमें तीनों में इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, ये तीनों में तीनों इसमें एप्लीकेबल है, बट इसमें सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल ही मूव कर सकते हैं, इसमें सिर्फ लिक्विड ऑस्मोसिस में, लेकिन इस डिफ्यूजन में तीनों कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो ऑलरेडी हमने देख लिया। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि द मूवमेंट इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट एनी परमिएबल मेम्ब्रेन, बट इसमें परमिएबल मेम्ब्रेन लगती है ऑस्मोसिस में। ओके, देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल, ऑलरेडी लिखा है इसमें, इसमें भी नहीं लगती, तो ये पढ़ लेना आप, इजीली हो जाएगा। ओके। अब इसमें ब्लड सेल को यहाँ एक्टिविटी के थ्रू परफॉर्म किया गया है, लेकिन मैंने दोनों एक्टिविटी एक साथ ही करवा दी इसमें। ये देखो, इसमें भी वही लिखा है एक्टिविटी में भी। कर लोगे? पक्का? इजी है?